लंदन की ट्रेन अभी दिखाई भी नहीं दी थी कि एवलिन को उसकी गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। प्लेटफॉर्म हिलने लगा, जैसे ट्रेन की रफ्तार के साथ उसकी धड़कन भी तेज होती जा रही हो। उसने अपने पर्कशन केस को कसकर पकड़ लिया। उसका जाना पहचाना वजन उसे सुकून दे रहा था। आज का दिन बहुत खास था। आज एक छोटे से स्कॉटिश गांव की रहने वाली एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपने पहले दिन के लिए जा रही थी। उत्साह और घबराहट दोनों एक साथ चल रहे थे। वह हमेशा से संगीत से घिरे होने पर जिंदा महसूस करती थी। बचपन में बर्तनों की खनक, उसके पिता के अकॉर्डियन की गूंज, यही वो आवाजें थीं जिन्होंने उसकी दुनिया को रंग दिया था। लेकिन समय के साथ दुनिया शांत होती गई, आवाजें धीमी होती गईं, जब तक कि सन्नाटा उसका हमसफर न बन गया। एवलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली, एकेडमी के बड़े बड़े हॉल की कल्पना करते हुए। वह लगभग संगीत की गूंज सुन सकती थी, अपने नंगे पैरों से वाद्य यंत्रों के कंपन को महसूस कर सकती थी। यही उसका सपना था और वह किसी भी चीज को, यहां तक कि खामोशी को भी, अपने रास्ते में नहीं आने देगी। एवलिन का बचपन एक बड़े परिवार की खुशियों भरी चहल पहल से भरा था। स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर के एक फार्म पर पली बड़ी उसकी जिंदगी सादी थी, पर संगीत से भरपूर। उसे अपने पिता द्वारा अकॉर्डियन पर बजाई जाने वाली खुशनुमा धुनें बहुत पसंद थीं, जो उनके रोजमर्रा के कामों में जादू घोल देती थीं। छोटी उम्र में ही एवलिन ने संगीत के प्रति एक स्वाभाविक रुझान दिखाया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, कुछ बदल गया। जो आवाजें कभी साफ थीं, वे अब विकृत होने लगी। एवलिन के लिए बातचीत को समझना मुश्किल हो गया। अक्सर वह कही गई बातों को गलत समझ लेती थी। उसके माता पिता, जिन्होंने शुरू में इसे बचपन की असावधानी समझा, चिंतित होने लगे। एवलिन की दुनिया की कभी जीवंत रंगत धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, रंगमंद पड़ने लगे, एक बेचैन करने वाली खामोशी छोड़ते हुए। फिर भी संगीत के प्रति उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। यह उसका आश्रय बन गया, एक ऐसी दुनिया जहां वह अभी भी जीवन की धड़कन महसूस कर सकती थी, भले ही आवाजें खुद दूर होती जा रही थीं। जिस दिन सच्चाई सामने आई, वह दिन एवलिन की याददाश्त में आज भी ताजा है। वह 8 साल की थी। उसकी माँ, जिसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत है, ने एक आसान सा टेस्ट किया। जब एवलिन पीठ करके खड़ी थी, उसकी माँ ने पियानो बजाया। शांत कमरे में सुर साफ सुनाई दे रहे थे। एवलिन नहीं मुड़ी, वह संगीत नहीं सुन सकी। उसकी माँ का दिल बैठ गया जब उसे एहसास हुआ कि उनके जीवन में आई खामोशी कोई दौर नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी। डॉक्टरों ने उनकी आशंकाओं की पुष्टि की। एवलिन को पूरी तरह से बहरापन होने का पता चला। विशेषज्ञों ने एक निराशाजनक तस्वीर पेश की। उसके माता पिता को उसे अपने प्यारे संगीत से दूर, होंठ पराने और सांकेतिक भाषा की ओर ले जाने की सलाह दी। उनके शब्द हवा में भारी थे, उनकी बेटी के लिए, उनकी उम्मीदों और सपनों के लिए एक मौत की घंटी। निराशा उन्हें घेरने लगी थी, लेकिन एवलिन की मां ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी बेटी की आंखों में आग देखी, संगीत के लिए अटूट जुनून जो किसी भी बाधा से ज्यादा चमक रहा था। साथ में उन्होंने एक नई यात्रा शुरू की। एवलिन की मां ने उसे संगीत को अलग तरह से अनुभव करने, कंपन को महसूस करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने एवलिन से पारिवारिक पियानो पर अपने हाथ रखवाए, उसे संगीत को उसके कंपन के माध्यम से महसूस करने का आग्रह किया। एवलिन ने ध्वनि की एक नई दुनिया की खोज की, अपने कानों से नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ एवलिन ने हवा के कंपन, लकड़ी की प्रतिध्वनि, जीवन की धड़कन के माध्यम से लय और स्वर को समझना सीखा। उसका बहरापन, जो कभी एक बाधा था, एक पुल बन गया, जिसने उसे संगीत की गहरी और गहन समझ की ओर अग्रसर किया।